हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीतू यादव। तो हम आपके लिए आज एक बहुत ही अच्छी एक महान योद्धा की कहानी को सुनाएंगे, जिसमें इतना बल था कि अगर आप चाहते तो अर्जुन को भी हरा देता, और उससे बड़ा दानवीर तो दोस्तों कोई हो ही नहीं सकता। इससे उनको दानवीर भी कहते थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी एक कहानी। महाभारत की कथा में कई महान चरित्रों का जिक्र है, जिन्हों में से एक थे दानवीर कर्ण। श्री कृष्ण हमेशा कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करते थे। वहीं अर्जुन और युधिष्ठिर भी दान पुण्य करते रहते थे, लेकिन श्री कृष्ण उनकी भी कभी प्रशंसा नहीं करते थे। एक दिन अर्जुन ने इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण बोले, समय आने पर वह यह साबित कर देंगे कि सबसे बड़ा दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण है। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण अर्जुन के महल में आया। उसने बताया कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, उसके लिए दाह संस्कार के लिए उन्हें चंदन की लकड़ियों की जरूरत है। ब्राह्मण ने अर्जुन से चंदन की लकड़ी दान में मांग ली। अर्जुन ने अपने मंत्रियों की आदेश दिया कि हे राजकोष में चंदन की लकड़ियों का इंतजाम किया जाए। लेकिन दोस्तों, उस दिन ना तो राजकोष में चंदन की लकड़ी थी और ना ही पूरे राज्य में। अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे क्षमा करें ब्राह्मण जी, आपके लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण इस पूरी कहानी की देख रेख कर रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे ब्राह्मण जी, आपको एक जगह चंदन की लकड़ियां अवश्य मिलेंगी, बस आप मेरे साथ चलिए। और लगे हाथों ही श्री कृष्ण जी, जो श्री कृष्ण जी थे, जो अर्जुन और श्री कृष्ण ने साधुओं का वेश धारण किया, और फिर वो तीनों लोग साथ में चल दिए और वह पहुंचे कर्ण के महल में। कर्ण के पास जाकर के जब वो कर्ण के दरबार में पहुंच गए, और कर्ण के दरबार में भी उस ब्राह्मण जी ने चंदन की लकड़ी दान में मांगी। फिर कर्ण ने अपने मंत्रियों को बुलाया, और जो भी वहाँ जो मंत्रीगण थे उनको आदेश दिया कि अपने मंत्रियों से चंदन की लकड़ियों का इंतजाम करने को बोल दिया कर्ण ने। फिर दोस्तों, थोड़ी देर बाद ही कर्ण के मंत्रियों ने कहा, हे महाराज, हमें अपने पूरे राज्य में चंदन की लकड़ियों कहीं भी नहीं मिली हैं। अब इस बात का कर्ण ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि हमारे महल में चंदन की लकड़ियों के खंभे हैं, उन्हें तोड़कर ब्राह्मण जी का दान दिया जाए। और फिर क्या, इतने में वहाँ के जो मंत्री थे, वो खंभे कोई जो लकड़ियाँ चंदन की लगी हुई थी उसको तोड़कर ब्राह्मण जी को दान में वह लकड़ी दे दी। और फिर वह लकड़ी को लेकर अपनी पत्नी के देह संस्कार के लिए चला गया। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, तुम्हारे महल के खंभे में भी चंदन की लकड़ी लगी थी, लेकिन तुमने ब्राह्मण को निराश किया, और फिर वही कर्ण आज अपनी दानवीरता का परिचय देते हुए यह साबित कर दिया कि वह कितना बड़ा दानवीर है। तो दोस्तों, हमें इस छोटी सी कहानी से यही सीख मिलती है कि दान वो नहीं जो समृद्ध स्थिति में किया जाता है, बल्कि असली दान तो वह होता है जो अभाव होने पर भी किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नीचे सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन है, तो उसको दबाएं, जिससे और भी महान पुरुषों की ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप सभी भाइयों का प्यार हमें जो मिलता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।